धान की फसल में अगर आप बढ़िया पैदावार पाना चाहते हैं तो रोपाई करने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। 5 ऐसी बातें बताएंगे जो रोपाई करते समय आपको ध्यान देना है ताकि आप धान में उस वैरायटी का अधिकतम उत्पादन ले पाएँ। चलिए, ज़्यादा टाइम हम आपका बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो समय समय पर देखने को मिलता रहेगा। सबसे पहले स्वस्थ नर्सरी की आप रोपाई करिए। अगर आप स्वस्थ नर्सरी लगाते हैं तो ही अच्छा आपको कल्ले आएंगे, अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। क्योंकि कई बार नर्सरी ही हमारी ख़राब होती है। अगर हमारा जो शुरुआती समय है बीज ही ख़राब, मतलब हम एक हिसाब से नर्सरी को बीज भी बोल सकते हैं। अगर हमने अच्छा बीज ही नहीं बोया तो हमें कहाँ से उसमें अच्छे फल आएंगे। ठीक उसी तरह से स्वस्थ नर्सरी तैयार करके आप 10% तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए अच्छे बीज होना चाहिए, समय से खाद सब कुछ आपको करना है। हरी भरी स्वस्थ नर्सरी आपको लगानी है। नर्सरी को उखाड़ने से पहले आपको नर्सरी वाले खेत में सिंचाई करनी चाहिए ताकि नर्सरी सही से उखड़ सके। ये छोटी छोटी बातें ज़रूर है, लेकिन हाँ, इससे फ़र्क पड़ता है। छोटी छोटी एक एक रुपया से ही आप मतलब ज़्यादा पैसे बटोर सकते हैं, ऐसा तो हम नहीं बोलते, लेकिन हाँ, एक एक रुपया भी महत्वपूर्ण होता है। इस बात का ध्यान देना है। इसके अलावा किसान साथियों, रोपाई करने से पहले DAP अवश्य डाल दीजिए। DAP 30 से 40 किलो रोपाई करने से पहले अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। रोपाई करने के बाद में डालते हैं फ़ायदा कम मिलता है, क्योंकि पौधे फास्फोरस का उपयोग तभी ज़्यादा कर पाएंगे जब आपने फास्फोरस मिट्टी के अंदर, जब आप अंतिम जुताई करवाते हैं तब रहेगा। अगर ऊपर से डालेंगे तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो स्थिर तत्व होता है, नीचे नहीं जाएगा, मतलब ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए DAP में लगभग 46% फास्फोरस होता है, तो उसका ज़्यादा प्रयोग पौधे तभी कर पाएंगे जब अंतिम जुताई के समय आप फास्फोरस डालेंगे। तो DAP 30 से 40 किलो अंतिम जुताई के समय रोपाई से पहले आपको डालना है। यूरिया कब डालना है? यूरिया आपको रोपाई के समय नहीं डालना है, 1 सप्ताह के भीतर डालना है। लगभग आपको 15 से 20 किलो, अगर आप DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो मात्रा 15 से 20 किलो रहेगी। अगर आप SSP डालते हैं तो मात्रा आपकी बढ़ जाएगी, तब आपकी मात्रा हो जाएगी दुगनी मात्रा। आप कर लीजिए, लगभग आप 30 से 40 किलो, आपको 30, 35 से 40 किलो यूरिया डालना है। अगर आप SSP डालते हैं, NPK भी कोई डालते हैं तो मात्रा 15-20 किलो के आसपास, या फिर उसमें मौजूद नाइट्रोजन की मात्रा के आधार पे 2-4 किलो कम ज़्यादा हो जाएगा। और आपको यूरिया 1 सप्ताह के भीतर डालना है। दूसरी बार यूरिया डालना है 25-30 दिन पे। अंतिम यूरिया 40-50 दिन पे इस्तेमाल करना चाहिए। रोपाई के समय ही पोटास की पूर्ति कर दीजिए। 30-40 किलो पोटास भी आप, जो MOP पोटास 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल कर दीजिए। बहुत सारे किसान साथी पोटास 2 बार डालते हैं, तो अगर आप भी 2 भागों में बांट के डालना चाहते हैं तो पोटास की आधी मात्रा, मान लीजिए आप 30 किलो पोटास डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो जब आप अंतिम बार यूरिया डालते हैं 40-50 दिन पे, तब आपको उसी के साथ पोटास का इस्तेमाल कर देना चाहिए। यूरिया हो गया, जिंक पोटास हो गया, और आपका हो गया DAP। बात जिंक की भी कर लेते हैं। जिंक का इस्तेमाल रोपाई से पहले नहीं करना है और न ही रोपाई के तुरंत बाद करना है। कम से कम 20 दिन के बाद अगर आप मिट्टी में जिंक डालने वाले हैं तो जब आप यूरिया डालते हैं 25 दिन के आसपास, तो उसी यूरिया के साथ जिंक सल्फेट जो 33% वाला आता है, 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप जिंक सल्फेट 21% वाला डालते हैं तो 8 से 10 किलो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक के साथ कभी भी फास्फोरस वाली कोई भी खाद मिला के डालेंगे तो ना ही जिंक काम करेगा, ना ही फास्फोरस काम करेगा। इस बात का ध्यान देना है। इसके अलावा खरपतवार का भी नियंत्रण हमें करना होता है। तो खरपतवार उगने से रोकने वाली दवा आपको कब डालनी होती है? रोपाई करने के 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना होता है। जब आप रोपाई करते हैं तो उसके 72 घंटे के अंदर आपको खरपतवार रोकने से, जो जमने से रोकने वाली दवा होती है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो समय से आपको सब कुछ करना है किसान साथियों, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों, आपको समय से रोपाई भी करनी है। समय से रोपाई करना आवश्यक है। और ग्रोथ प्रमोटर अगर आप कोई डालने वाले हैं तो वो भी आपको रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर डालना चाहिए। कोशिश करिए जितना जल्दी आप डालें। जब आप यूरिया डालते हैं, जैसा कि मैंने बोला, अगर आप DAP डालते हैं तो यूरिया 1 सप्ताह के अंदर डालेंगे, तो उसी यूरिया के साथ आपको जो है, जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं जैसे सागरिका वगैरह, उसका भी इस्तेमाल आप करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। सागरिका दानेदार जो आती है, लगभग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। तो ये बहुत सारी बातें हमने आपको बताई, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हाँ, इनका अगर आप ध्यान देते हैं, और सिंचाई प्रबंधन पे विशेषकर ध्यान देना है। धान की फसल में सिंचाई आपको अवश्य समय समय पे करना है ताकि आपको बढ़िया उत्पादन
मिल सके। अगर धान की फसल में ऐसा नहीं कि हमेशा पानी भर के रखना है, बस आपकी ज़मीन में जो है अच्छे से नमी रहे। और कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे बालियाँ निकलते समय, कल्ले निकलते समय। तो इस समय पानी आप भर के रखिए। जब बालियाँ निकल रही होती हैं उस समय भी पानी भर के रखिए, ताकि बालियाँ अच्छे से समय से निकल पाएँ। और कल्ले निकलते समय भी पानी भर के रखना होता है। बाकी के टाइम आपको रोपाई के समय भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। बाकी टाइम आप खेत में बस इतना पानी रहे कि यहाँ उसमें अच्छे से नमी बनी रहे, नमी की कमी ना होने पाए। तो अगर आप भी इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, अच्छे से निगरानी करते हैं, खेत की अच्छे से तैयारी करते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई करते हैं, तो निश्चित ही धान में बढ़िया उत्पादन आप ले पाएंगे। धन्यवाद।